इंसान जब पैदा होता है तो वो एक जानवर ही होता है, लेकिन शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो उसे जानवर से इंसान मानव बनाता है। तो अगर कोई बच्चा सही तरीके से शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाता है, वह इल एजुकेटेड रह जाता है, तो इसके कारण वह पशु से निकटता रह जाता है। कारण यह है कि उसका मानसिक विकास नहीं हो पाता है, सामान्यतः वह समाज से पीछे रह जाता है और सिविलाइजेशन जो कहते हैं सभ्यकरण, उससे भी पीछे रह जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि आखिरकार राजस्थान ने ऐसा कौन सा मॉडल अपनाया है जिसके कारण उसके लागत में भारी कटौती आई, कमी आई और शिक्षा की गुणवत्ता वह निरंतर बढ़ाने लगा। अब शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना सरकारी स्कूलों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है और ऐसे में कोई भी अगर सरकार, किसी राज्य की सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ाने में सहायक कदम उठा रही है और वह सफल हो रही है, तो इसका अर्थ है कि वह जो प्रयास है उस प्रयास को अन्य राज्य जो है एक मॉडल मानकर उसे अपनाएं और उस मॉडल के तहत अन्य राज्य उससे सीखते हुए उसे लागू करें। इससे क्या होगा कि यह जो लाभ है सिर्फ राजस्थान तक ना रुक के सभी राज्यों को मिले। तो चलिए आज हम लोग उस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। वस्तुतः होता क्या था कि राजस्थान में जो स्कूल बनते थे तो उन स्कूलों में बहुत सारे स्कूल ऐसे थे जिसमें 20 से कम विद्यार्थी का ही नामांकन होता था और ऐसे विद्यालयों की संख्या 1 लाख से अधिक हो गए थे। अब ऐसे में हुआ क्या कि 20 स्टूडेंट ही है और 1 लाख से ऐसे ज़्यादा अधिक स्कूल हो गए थे। इसके कारण इसका लागत जो है बहुत अधिक आ गया था और यहाँ पर ऐसे 1 लाख विद्यालयों में लगभग 9,440 करोड़ लागत सिर्फ शिक्षकों के वेतन में खर्च हो जाते थे और प्रत्येक विद्यार्थी पर यहाँ पर जो खर्च होता था सालाना सरकार द्वारा लगभग 80,000 रुपये खर्च होते थे। ऐसा नहीं होता है कि सरकारी विद्यालयों में खर्च नहीं होते, इन स्कूलों में प्रत्येक बच्चे पर 80,000 रुपये खर्च किए जा रहे थे और ये 80,000 रुपये कोई छोटी रकम नहीं होती है। सालाना सरकार जब 80,000 रुपये खर्च कर रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हर महीना जो है लगभग 7,000 रुपये एक बच्चे पर खर्च किए जा रहे थे। इस आंकड़े को अगर एग्जैक्ट हम लोग माने तो लगभग 6 से 7,000 बोल सकते हैं। तो प्रत्येक बच्चे पर 6 से 7,000 रुपये खर्च करने के बावजूद आखिरकार क्यों सरकारी स्कूल पीछे रह गए, जबकि हम लोग देखते हैं कि किसी भी प्राइवेट स्कूल में जो गार्जियन फी पे करते हैं वह भी लगभग इसके समान ही होता है या इससे कम ही होते हैं। 5,000 रुपये ही अपने बच्चे के लिए अगर मंथली कोई किसी प्राइवेट स्कूल में खर्च करता है तो उसकी शिक्षा की गुणवत्ता बहुत बेहतर हो जाती है, लेकिन सरकारी स्कूल में 6 से 7,000 रुपया मंथली खर्च करने के बाद गुणवत्ता सही नहीं मिल पा रही थी। तो इसके लिए सबसे पहले तो इस लागत को कम करना था हमें और इसी के लिए राजस्थान में एक नया मॉडल अपनाया गया। इस मॉडल के अंतर्गत क्या किया गया कि जो छोटे विद्यालय थे जिनमें 20 या 20 से कम विद्यार्थी थे, उनको अन्य दूसरे बड़े स्कूलों में ही लाने का प्रयास किया गया। और ये किया कैसे गया, इसके लिए सरकारी बसें चलनी शुरू हुई, सरकारी विद्यालय बसें। और उनसे क्या होता था, जो छोटे छोटे इलाकों में बच्चे होते थे वहाँ पर विद्यालय ना खोल के उन बच्चों को बड़े स्कूलों में ही जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू, सरकारी बसों के थ्रू उन्हें वहाँ पर शिक्षा देना शुरू किया गया। ऐसे में हुआ क्या कि जो स्थानीय स्तर पर अब बिल्डिंग बनाने पड़ते थे उनकी अब आवश्यकता नहीं रह गई और जो शिक्षक वहाँ पर 20 लोगों के लिए नियुक्त करना पड़ता था उसका लागत अधिक आ जाता था, वह भी करने की अब आवश्यकता खत्म हो गई। ऐसे में हुआ क्या कि ये जो छोटे छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर जो बड़े लागत के होते थे उनका पूरी तरीके से बच गया और जो अन्य स्कूल थे अब वे स्कूल और बड़े होने लगे, कंपटीशन बढ़ने लगा, गुणवत्ता बढ़ने लगा और जो सरकार का खर्च था, खर्च में कोई परिवर्तन ना करते हुए उतने ही पैसा का इफ़िशिएंटली यूज करते हुए बेहतर गुणवत्ता की शिक्षा
देना आरंभ कर दिया गया। अब राजस्थान का यह मॉडल काफ़ी चर्चा में है और ये सफल भी रहा। ऐसे में अब यह देखने की बात है कि अन्य राज्य इसे कैसे अपनाते हैं, क्योंकि इसे अपनाने से सभी राज्यों के जो लागत हैं वह कम हो जाएंगे और इसलिए यह सरकार के सिर्फ बजट के हित में ही नहीं, राज्य के हित में ही, क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता हम लोगों ने देखा है कि वह इंसानों को इंसान बनाता है। तो आज उम्मीद है कि हम लोगों को ये बात तथ्य पता चल गया कि सरकार जो है प्राइवेट स्कूल में जितना खर्च होता है एक विद्यार्थी पर, उससे ज़्यादा सरकार भी खर्च करती है, लेकिन इसका कुछ पॉजिटिव इनकम आउटपुट नहीं निकल पाता और इसी के लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। इस तथ्य को जानने के बाद कि सरकार भी प्राइवेट स्कूल की तुलना में अधिक खर्च कर रही है और प्राइवेट स्कूलों की तुलना में कम आउटपुट दे रही है, कम रिजल्ट दे रही है, लोग पूरी तरीके से प्राइवेट स्कूल की तरफ उन्मुख हो रहे हैं, ऐसे में राजस्थान मॉडल काफ़ी चर्चित है और साथ में दिल्ली मॉडल भी काफ़ी चर्चित है। दिल्ली मॉडल पर हम लोगों ने पहले ही वीडियो बना चुका है, आप उसे जाके वीडियो को देख सकते हैं। आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक में अलग सब्जेक्ट के साथ हम लोग मिलेंगे।